हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की गरिमा मुंह फुलाए मॉल से निकल रही होती है और मॉल के बाहर दो लड़के मयंक और अरुण अपनी बाइक पर बैठे जब उस लड़की को देखते हैं तो उसमें से मयंक अरुण से बोलता है, भाई भाई वो देख कितनी खूबसूरत लड़की मॉल से निकल रही है, भाई चलना उससे बात करते हैं। देख मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे लड़कियों के चक्कर में पड़ने का कोई शौक नहीं है। वो लड़की नहीं अप्सरा है, अप्सरा। साले हट, तू रहने दे, मैं ही जाता हूँ। मयंक खुद ही गरिमा के पास जाता है और बोलता है, अरे मैडम क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? इतने खूबसूरत चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। उदास ना हो तो क्या करूँ भाया, आई वॉन्ट टू द मॉल एंड मैंने वहाँ एक ड्रेस देखी, मुझे बहुत पसंद आई, बट आई वेंट टू पे और मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया तो उन्होंने कहा कि मेरा कार्ड पेमेंट वाला नहीं है। बताओ, मुझे अपनी फेवरेट ड्रेस वहीं छोड़नी पड़ी और वो किसी और ने ले ली भाया। पहले तो ये भाया बोलना बंद करो और दिखाओ कौन सा कार्ड था आपका। नो भाया, माना मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी टीवी में वो ऐड देखी है जिसमें बोलते हैं कि अपना पिन कार्ड ओटीपी किसी से शेयर ना करें। अरे लेकिन देखकर ही तो बताऊंगा ना कि क्यों पेमेंट नहीं हुई। देखना ही है तो मेरे हाथ में ही देख लो भाया, ये है कार्ड। अरे इस कार्ड से कैसे पेमेंट होगी, ये तो मेट्रो कार्ड है। हाँ तो मैंने मेट्रो पर चलाया तो वहाँ तो चल गया भाया, लेकिन अब यहाँ नहीं चल रहा। दीदी मुझे नहीं पता, आप कहीं और जाकर पता करो, मुझे माफ कर दो। बेचारा मयंक तो अपना सर पकड़ के भाग जाता है और गरिमा ये देख बोलती है, मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो ये डर कर भाग गए। खैर मैं घर जाऊँ और माँ को बताऊँ कि उनका ये कार्ड बेकार है। गरिमा घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ सुनीता को सब बताती है, जिस पर सुनीता उसके सर पर एक लगाते हुए बोलती है, भगवान ने जब खूबसूरती दी तब सबसे आगे खड़ी थी और जब बुद्धि बांट रहे थे तब क्या शीशा निहारने गई थी। बैल बुद्धि, तेरे ऊपर वो कहावत सही बैठती है, ब्यूटी विद नो ब्रेन। माँ, भगवान नीचे आकर बुद्धि बांट रहे थे, नहीं ना तो मैं कैसे ले लेती। आप भी ना माँ। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? ऐसे तो ये लड़की जिंदगी भर इस खूबसूरत शक्ल के साथ भी घर में बैठी रहेगी। भगवान भी कितना निर्दयी होता है, किसी को शक्ल देता है तो किसी को अकल, और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास शक्ल और अकल दोनों होती है, और गरिमा उनमें से नहीं थी। लेकिन उसकी बेवकूफी के किस्से यही खत्म नहीं होते। एक शाम वो एक बड़े से स्टोर में सामान लेने जाती है जहाँ पर वही लड़का मयंक काम करता था, तो उसको देखकर बोलता है, अरे दीदी आप यहाँ क्यों आई हैं? भाया, ये किराने का स्टोर है ना, तो ऑब्वियसली कुछ सामान लेने ही आई होंगी ना भाया। इतना कहकर गरिमा स्टोर के बड़े से फ्रिज से एक पेप्सी की कैन लेकर आती है और मयंक के पास काउंटर पर रखते हुए बोलती है, कितने की हुई भाया? मयंक उस पेप्सी का प्राइस देखता है तो वहाँ लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री। ये देखकर मयंक गरिमा की बेवकूफी का फायदा उठाकर उससे बोलता है, दीदी आपको तो पता ही होगा, आप बहुत खूबसूरत दिखती हो, इसीलिए जाओ, इसी खुशी में एक और पेप्सी की कैन लेकर आओ। ठीक है भाया। गरिमा एक और पेप्सी की कैन लेकर आती है, जिसके बाद मयंक उसको बोलता है, देखो दीदी, एक कैन है 70 की तो दो 140 की हो गई, लेकिन आपकी खूबसूरती को देखते हुए मैं आपको दोनों कैन 100 रुपए में दूंगा, ठीक है? सच में भाया? ओह वाओ, आज माँ कितनी खुश होगी कि मुझे पहली बार अपने खूबसूरत होने का फायदा मिला। थैंक यू भाया, ये लो 100 रुपए। मयंक 70 की जगह 100 रुपए लेकर गरिमा को भेज देता है और उसके बाद बोलता है, अब आया ना मजा, मुझे पागल बनाया था उस दिन मेट्रो कार्ड दिखाकर, आज मैंने बना दिया, आई बड़ी खूबसूरती की मलिका। गरिमा खुशी से झूमते हुए घर आ गई और उसने एक बार भी कैन पर बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ नहीं पढ़ा। घर आते ही गरिमा अपनी माँ के पास खुशी से नाचते हुए बोलती है, माँ, आज देखो मुझे मेरे खूबसूरत होने का फायदा हुआ। आप हमेशा कहती थी ना ब्यूटी विद नो ब्रेन हूँ, लेकिन देखिए आज मेरी ब्यूटी ने मुझे फायदा करवाया। ये 2 पेप्सी की कैन में बस 100 रुपए में लाई हूँ, लो एक आप पियो एक मैं। अच्छा ला दे। सुनीता जैसे ही कैन हाथ में लेती है उस पर लिखा बाय वन गेट वन उसे दिख जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? कैसे समझाऊं इसको? तेरा फायदा नहीं नुकसान हुआ है, लेकिन छोड़,
तुझे समझाना मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जल्दी ही तेरे लिए कोई रिश्ता देखना पड़ेगा। क्या पता शादी के बाद तेरे अंदर अकल आ जाए। अब मैंने क्या किया? माँ भी ना, इनको बस बहाना चाहिए मुझे सुनाने का। दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद एक अरुण नाम के लड़के का रिश्ता गरिमा के लिए आता है और एक सुबह अरुण अपनी माँ सुजाता के साथ गरिमा के घर आता है, जहाँ सुजाता सुनीता से बोलती है, बहन जी, मैंने बहुत सुना है गरिमा बेटी के बारे में। बेहद ही सुंदर है आपकी बेटी। देखिए, ये सब भगवान की माया है। किसी को शक्ल दे देता है, किसी को अकल। मेरी बेटी के पास शक्ल ही है, अकल नहीं। जी जी, वो तो है। ब्यूटी विथ ब्रेन तो भगवान 100 में से 1 को देता है। अब जरा बेटी को बुला लीजिए, बच्चे एक दूसरे को देख लेंगे तो बात आगे बढ़े। जी जी, गरिमा बेटा, चाय नाश्ता लेकर आओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर रसोई से गरिमा चाय नाश्ते की ट्रे लिए बाहर आती है और उन लोगों के सामने रख देती है। गरिमा को देखकर अरुण मन में बोलता है, ये तो वही लड़की है जो उस दिन मॉल के बाहर थी। इसको तो शायद मयंक पसंद करता था ना। एक काम करता हूँ, उसको भी बुलाता हूँ। अरुण मयंक को एड्रेस मैसेज करके उसको बुला लेता है। अब गरिमा को देखकर ही सुजाता उसको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि शक्ल से सुंदर बहू किसे नहीं पसंद आती। इसलिए सुजाता भी गरिमा की शक्ल को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, बहन जी, बेटी तो आपकी सच में सुंदर है। अप्सराओं सी खूबसूरती है इसके चेहरे पर। और बेटी, खाना वगैरह बना लेती हो? व्हाइट पेपर पर बनाना हो तो बना लेती हूँ, लेकिन किचन में बनाना हो तो नहीं बन सकता। ये लड़की ये रिश्ता भी गवाएगी। कितनी मजाकिया है। अरुण बेटा, तुम भी कुछ बोलो। जी माँ। अरुण कुछ बोलता, इतने में वहाँ मयंक आ जाता है और अरुण और गरिमा को साथ देखकर बोलता है, अरे दीदी, आप भाई तो इनको देखने आया है। ये कौन है बेटा? माँ, ये वही भाया है जिन्होंने मुझे 2 पेप्सी बस 100 रुपए में दी थी। आंटी, ये मेरा दोस्त है। जिंदगी का फैसला लेने जा रहा हूँ, तो सोचा सबसे राय जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको बुलाया। आजा, बैठ जा। भाई, ये 1 नंबर की बैल बुद्धि है। ब्यूटी विद नो ब्रेन। उस दिन मेट्रो कार्ड से शॉपिंग करने आई थी और एक फ्री पेप्सी के पैसे दे गई। इसको मैंने कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया था। सच में? मयंक की बात सुनकर अरुण 1 मिनट नहीं लगाता और सबके सामने बोलता है, मुझे गरिमा पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा। भाई, ये जानते हुए भी कि ये लड़की 1 नंबर की बेवकूफ है। अरे, शक्ल के समय भगवान इस पर मेहरबान हो गए, लेकिन अकल के समय शायद भगवान की लिस्ट में ये थी ही नहीं। फिर भी तू ऐसी लड़की से शादी करेगा? आखिर आ गया ना तू भी इस खूबसूरत शक्ल के जाल में। नहीं, खूबसूरत शक्ल नहीं, बल्कि साफ दिल। हाँ, माना गरिमा इतनी समझदार नहीं है, लेकिन कमी हर इंसान में होती है। कोई परफेक्ट नहीं होता और उसकी कमी को पूरा मैं करूंगा। उसकी जिंदगी में कभी ये महसूस नहीं करवाने दूंगा किसी को कि वो ब्यूटी विद नो ब्रेन है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। हमेशा सब मेरी बेटी की उल्टी सीधी बातें सुनकर रिश्ता तोड़ जाते थे, लेकिन एक तुम हो जिसने उसके बेवकूफ दिमाग के बदले उसका मासूम दिल देखा। और मुझे यकीन है तुम्हारे साथ रहकर गरिमा में भी अकल आ जाएगी। लेकिन माँ, आपने तो बोला था अकल भगवान बांटते हैं, तो इनके साथ रहकर मुझे अकल कैसे आएगी? ये भगवान है। चुप रह मेरी माँ। गरिमा की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और आखिरकार एक ब्यूटी विद नो ब्रेन वाली को उसका ब्रेन वाला जीवन साथी मिल ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।